सभी का स्वागत है हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। मैं हूं आपके साथ सुमित और भारतीय बाजार जो कि थोड़े से दबाव के साथ आज कामकाज कर रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल से स्लाइटली अप मूव भी आया है। करीब 96 अंक नीचे, 97 अंक नीचे निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ, यानी कि जो गैप डाउन के बाद शुरुआत थी वहां से थोड़ा सा ऊपर जरूर आया इंडिसेस, लेकिन अभी भी प्रेशर के साथ है। सेंसेक्स करीब 350 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 300 को गिरावट साथ सो फार ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी आज बिकवाली है। सेंसेक्स आधा % नीचे, लोअर लेवल्स का पुल बैक। हालांकि मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर, ये सुबह ही हरे निशान में आ गया था और उसके बाद से फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस आपको इसी तरह से एक फ्लैटिश टोन पे ही दिखाई पड़ेगा, करीब 12,950 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं और उसके अकॉर्डिंग कामकाज हो रहा है, लेकिन जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहाँ प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा इन्फोसिस की वजह से, अदानी की वजह से, जहाँ पर थोड़ा दबाव आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। इन्फोसिस नंबर्स के बाद टूटा, करीब 2.5% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज 3-3.5% की बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक करीब 2% के आसपास की बिकवाली वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इंडिसेस को नीचे की तरफ दबाव देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज कहाँ से सपोर्ट है और कहाँ से बिकवाली है, तो थोड़ी बहुत खरीदारी आपको एफएमसीजी स्पेस में दिखाई पड़ेगी। आईटी से 2 अलग अलग नाम है, एचसीएल टेक में खरीदारी है और इन्फोसिस में बिकवाली है। इस तरह का कंट्रीब्यूशन भी आपको इंडिसेस में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के मेजर कंट्रीब्यूशन के बीच में मार्केट्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये रहे कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर। रिलायंस 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन, आईटीसी और बजाज फाइनेंस दोनों हुआ करीब 23 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सामने टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचयूएल, इनफैक्ट इन्फोसिस का नाम भी इसमें होना चाहिए, तो ये नंबर से कुछ गड़बड़ दिख रही है। लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में आज प्रेशर जो है वो इन्फोसिस की वजह से भी मेजरली आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ शिवांगी सारदा मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिवांगी जी से बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी और साथ साथ चर्चा करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 19,700, 19,800 और 19,900 के जोन्स में आपको मेजर कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 19,700, 19,650 के जोन्स में आपको पुट राइटर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 19,800 और 19,700 ये मेजर कॉल राइटिंग जोन अभी के लिए एटलीस्ट बना हुआ है नई, क्योंकि वीक की नई शुरुआत है सीरीज़ की। इस वाले 19 अक्टूबर को एक्सपायरी होगी। इसके अलावा आप बैंक निफ्टी भी लेकर आइए। वहाँ किस तरह की सिचुएशन है कि आज 44,300, 44,500 पर थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन एक अच्छा पेस फॉर्मेशन 44,300, 44,200 के जोन्स के आसपास आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट थोड़ा संभला हुआ है कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन वाइज, क्योंकि बाजार ब्रॉडर मार्केट्स में आज थोड़ी बहुत खरीदारी है, तो आपको ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो भी बुलिश साइड पे ही दिखाई पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। तो आप इनफैक्ट जो आंकड़े हैं तो थोड़ा सा फेरबदल, शॉर्ट्स 88, अनवाइंडिंग 24, शॉर्ट कवरिंग 16 और करीब 54 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लॉन्ग स्पेसिफिक है तो एचडीएफसी, एएमसी ऐसे नाम जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, 5% की तेज़ी है। मेट्रोपोलिस, यूनाइटेड स्पिरिट्स एज वी स्पीक अपने ऑल टाइम हाई पर। ग्लेनमार्क फार्मा, एनएमडीसी, पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी है। नेस्ले में शॉर्ट कवरिंग, एचसीएल में शॉर्ट कवरिंग, एचडीएफसी, एएमसी में शॉर्ट कवरिंग। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं इन्फोसिस में जहाँ पे आज प्रेशर है। नए शॉर्ट्स बन रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेज में जहाँ पर आज थोड़ा बहुत दबाव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहाँ पर कुछ हद तक प्रेशर के साथ आज कामकाज हो रहा है। और एम्फेसिस, इन्फो एच, सिंजीन, कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे शॉर्टिंग है। बीएचईएल, इंडस टावर, इंडिया सीमेंट, एसीसी, डेल्टा कॉप जहाँ पर अनवाइंडिंग आपको मेजरली होते हुए दिखाई पड़ेगी। इन नंबर्स के बीच में अब बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूँगा, किस तरह से आप रीड कर रहे हो बाजार को, क्या करना चाहिए अभी मार्केट्स में, और आज का फॉल कोई कॉज ऑफ कंसर्न, क्या करें मार्केट्स में अभी? नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि आज का जो एक गैप डाउन ओपनिंग था वो कोई कॉज ऑफ कंसर्न के लायक नहीं है, क्योंकि इंडेक्स अभी भी अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। प्लस हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग भी देखा है और थ्रू आउट द डे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम कम है पर फॉलो अप बाइंग धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। पुट राइटर्स जो है वो अपना बेस बनाते हुए दिख रहे हैं अगले हफ्ते के सीरीज़ के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, कोई भी डिक्लाइंस में हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं निफ्टी में। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अपसाइड हम देख रहे हैं कि 19,850 एक नेक्स्ट लेवल है जो बनते हुए दिख रहा है, और डाउन साइड पे सपोर्ट के तौर पे 19,550 के एक लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे
स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमने देखा है कि पूरे ही इस स्ट्रेंथ भरे जंक्चर में आईटी स्टॉक्स जो है और कुछ दूसरे सेक्टर्स हैं जो वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडेक्स को, लेकिन बैंकिंग का ऐसा सपोर्ट नहीं देखने को मिला है निफ्टी में। तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटिव मूव है, यहाँ पे कोई डायरेक्शनल बाय नहीं बनते हुए दिख रहा है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो 44,000 एक क्रूशल सपोर्ट रहेगा। इंडेक्स अगर 44,444 जो कि इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर अगर होल्ड करता है तभी हम मोमेंटम देखेंगे 44,750 के तौर पे। पर अभी फिलहाल निफ्टी में कन्विक्शन जो है वो बनते हुए ज़्यादा दिख रहा है। इंडिया विक्स जो है पिछले 4 दिनों से गिरते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो रहा है कि बुल्स अपना पोजीशन बनाए जा रहे हैं। तो बुल्स की सिचुएशन स्ट्रांग है कंपैरेटिवली बियर साइड के, तो आप कोई भी गिरावट को लॉन्ग साइड पे देखेंगे 19,550 ये आपके लिए एक स्टॉप रहेगा, 19,850 आपके लिए टारगेट रहेगा निफ्टी में। निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम सी रणनीति, वहां पर भी आप लॉन्ग साइड पे ही अपनी पोजीशंस को देखेंगे। कोई भी फॉल कोई भी डिक्लाइन आप लॉन्ग के लिए ही यूज करेंगे। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ पर आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हो अगर कोई है तो? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पहला पिक मेरे रडार पे है वो है NMDC। स्टॉक ने एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे जो है सर्ज होते हुए देखे हैं वीकली फ्रेम में, और यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है RSI में वीकली फ्रेम में। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो काफ़ी एक अच्छा अप मूव इसमें बनाते हुए दिखा रहे हैं। डेली फ्रेम में भी हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और पिछले 2 दिन से काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए दिखा है। तो 167 तक के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी कर सकते हैं 158 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। पूरे ही वर्ल्ड कप के थीम के साथ स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से बेहतरीन वे में बैठ रहा है। स्टॉक ने अपना एक पिछला हर्डल जो था वो कि 909 के ऊपर आज जो है सरपास किया है, और स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स भी हमने देखे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक जो एक नए टेरिटरी में कामकाज करने की तैयारी कर रहा है, 940 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा GNFC पे। स्टॉक में काफ़ी एक मोमेंटम है और यहाँ पे पूरे ही स्पेस में एक अच्छा टेलविंड बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 555 जो है एक क्रूशल लेवल था जहाँ पे एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है। तो उसके बाद से हमने देखा है कि अच्छी रैली बनते हुए दिखी है। 660 के टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं 620 के एक सपोर्ट के साथ। 620 के एक सपोर्ट के साथ लॉन्ग GNFC को आप देख सकते हैं अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं तो। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर एक ऐसा नाम जिसको आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे, 909 का एक स्टॉप लेके उसको भी आप देख सकते हैं, और 158 का एक स्टॉप लेके आप 890 का माफी टाटा कंज्यूमर का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके साथ साथ 158 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी 158 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग जा सकते हो NMDC में। यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। कल NMDC इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था, इनफैक्ट F&O के टॉप गेनर शुमार था, और आज भी यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। शिवांगी मैम, 2-3 नामों में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक नाम जो अभी अभी स्क्रीन पर आया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। अभी अभी नया ऑल टाइम हाइस ने ब्रीच किया है अपना 1076 1077 के जोन्स में स्टॉक कामकाज कर रहा है। पिछला ऑल टाइम हाई था 1074 1073 के आसपास का। सो आप कैसे रीड कर रहे हो इस मोमेंटम को? कुछ खबरें भी हैं कि UK के साथ FTA साइन हो सकते हैं, उसके लिए 16 तारीख को एक आउटकम आ सकता है। इन खबरों के बीच में मोमेंटम आया है, कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट ये मेरे रडार पे भी था। स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पूरी तैयारी कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि वीकली कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आई है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक अच्छा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, और स्टॉक जो है अब नेक्स्ट लेवल्स यानी कि 1120 के आसपास जो है वो ट्रेड करने की तैयारी कर रहा है, और 1055 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। 1055 का एक स्टॉप और 1120 के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे इनफैक्ट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। HDFC AMC ये एक और नाम है। कल नंबर्स आए और नंबर्स के बाद
कल तो सबड्यूड रहा, लेकिन आज एफ एंड ओ का टॉप गेनर है। कैसे रीड करें इसे? डे हाई पर है। जी, HDFC AMC के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं और इसका रिएक्शन जो है बेहतरीन रूप से देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो अपने एक पिछले हर्डल को सरपास करके वहाँ होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से। स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले एक हफ्तों से काफ़ी एक अच्छे ग्रेजुअल बेसिस पे वॉल्यूम्स जो है शिफ्ट हो रहे हैं बाइंग की तरफ। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छी एक अपमूव हमें देखने को मिल जाएगी। इमीडिएटली 3000 तक के लेवल्स जो है बनते हुए दिख रहे हैं। 2850 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो 2850 का एक स्टॉप लेके आप HDFC AMC को भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। IT के दोनों मेजर, एक HCL टेक जो कि बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, और दूसरा इन्फोसिस जो कि नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है मार्केट में मेजरली। इन दोनों में क्या रणनीति रखें, स्पेशली इन्फोसिस में, क्योंकि 1420 क्रूशियल जोन है, उसके ऊपर ही अभी है। कैसे देखें आप मार्केट में? जी, अगर दोनों ही इन नाम को अगर हम देखें तो हमने देखा है कि मोमेंटम जो है वो फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स इन्फोसिस अपने डेज लो के बाद काफ़ी एक रिकवरी दिखाया है आज के सेशन में। पर अगर स्पेसिफिकली अगर हम IT के नाम, IT स्पेस में से नाम अगर हम जिक्र करें तो मुझे बीसॉफ्ट जो है वो काफ़ी एक कंपेरेटिवली बेटर स्टॉक यहाँ लग रहा है। कंपेरेटिव स्ट्रेंथ है यहाँ पे, क्लियर आउट परफॉर्मेंस, और 560 के एक लेवल्स के लिए हम इसको आराम से देख सकते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट ये एक नाम रहेगा। अगर आप IT से कुछ पिक करना चाह रहे हैं तो इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ है बाकी दोनों मेजर्स के सामने। तो अच्छे मूव के लिए आप बिरला सॉफ्ट को एक बार को फिर भी पिकअप कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स में एक जो अच्छा मूव आया है वो है HDFC AMC में ईदर या HCL टेक में। शिवांगी मैम, एक टाटा केमिकल और देखिए, यहाँ पर भी अच्छे OI रिडक्शन के साथ कुछ अप मूव आ रहे हैं। हालांकि भी तेज़ी बहुत नहीं है, लेकिन आधा % के आसपास की बढ़त है और डे हाई पर आ गया है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र स्पेस में काफ़ी एक एक्शन है, तो उसका एक टाटा केम में भी एक नज़र आते हुए दिखेगा समवेयर सिमिलर स्पेस के होते हुए। बट यहाँ पे हमने देखा है कि टाटा केम जो है पिछले 4 हफ्तों से लोअर हाइस बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली एक जो मोमेंटम है वो खास नज़र नहीं आते हुए दिख रहा है। मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करें, बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स पिकअप करें। बेटर वेट एंड वॉच, यहाँ पर एक रणनीति रखनी होगी। मेट्रोपोलिस को लेकर कोई टेक मैम आपका? करीब 5% के आसपास की तेजी आज इसमें, यहाँ पर कोई टेक रखते हो आप? मेट्रोपोलिस हमने देखा है कि स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखा है, और इसने जो अभी हाल ही 2 हफ्ते पहले जो इसने हाई मारा था 1530 का, उसके ऊपर अब अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपमूव जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल्स जो है वो 1620 इमीडिएटली हमें बनते हुए दिखेंगे, और फिर 1650 तक के, और 1540 का एक क्रूशियल सपोर्ट जो है वो ध्यान रख सकते हैं। 1540 का एक सपोर्ट लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो मेट्रोपोलिस को। 1567 1568 के जोन्स में अभी ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लाइकवाइज इन्फो एज, आज यहाँ पे मैम थोड़ा प्रेशर है, मेजर 3% के आसपास की बिकवाली और अच्छे OI रिडक्शन के साथ बिकवाली है। यहाँ पर डे लो पर ये कामकाज कर रहा है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है अपने हायर जोन्स पे कहीं ना कहीं होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मोमेंटम आने से ही हम इस स्टॉक को चेस करें, बिकॉज हमने देखा है कि मोमेंटम में ये स्टॉक ज़रूर प्ले आउट हो जाता है, पर ब्रेकआउट के बाद कई बार इसमें हमने ब्रेकआउट फेलियर देखा है। तो स्टॉक में थोड़ा केयरफुली रहने। डे लो पर इन्फो एज सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले एक कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो है राजेश पालविया सर की। इंडस टावर की एक कॉल उन्होंने बुधवार को दी थी। इसमें 5 रुपये का स्टॉप लॉस था और 11 रुपये के टारगेट थे। पहला टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा इस कॉल में। ये 190 ही कॉल थी जो कि पालविया सर ने दी थी। आज हालांकि थोड़ी सी फिजल आउट है, लेकिन अदरवाइज जो 11 रुपये के टारगेट्स थे वो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिवांगी मैम से भी एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।
अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल डे लो के आसपास कामकाज करते हुए 0.5% की बिकवाली है। निफ्टी बैंक डे लो पर आ चुका है, अब करीब 3/4% के आसपास की बिकवाली वहां पर है। 100 अंकों ज़्यादा का डिप निफ्टी में है और आईटी तो ऑलरेडी आज प्रेशर में कामकाज कर ही रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आप मार्केट्स में देख रहे हैं। मिड कैप भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी मैम, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है पॉली कैब। स्टॉक में हमने देखा है कि वीकली कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी यहाँ पे तैयारी हो रही है। डेली फ्रेम में एक नैरो रेंज से स्टॉक जो है वो निकलते हुए दिख रहा है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 35% से ज़्यादा लॉन्ग्स के साइड पे बिल्टअप होते हुए दिखा है ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि एक अच्छा अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 125 के स्टॉप लॉस के साथ 170 के टारगेट्स के लिए। 125 का स्टॉप, 170 के टारगेट्स के लिए पॉली कैब की 5300 की कॉल को आप देख सकते हो। 152.90 पे अभी ये कामकाज कर रही है। 125 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हो। करीब 170 का यहाँ पर टारगेट आप देख सकते हो। शिवांगी मैम, ग्लेनमार्क फार्मा और देखिए यहाँ क्या करें, 809 810 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 2% की तेजी है। फार्मा में वैसे तो पुल बैक है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक प्ले कर सकते हैं क्या? डिहाई के आसपास है या? जी, ग्लेनमार्क हमने देखा है पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में रहा है और कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड होते हुए दिखे हैं। आज ज़रूर शॉर्ट कवरिंग मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे मुझे ये स्टॉक सस्टेनेबल नहीं नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाते हुए ही हम कामकाज करें, पर यहाँ पे इमीडिएटली 830 के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 795 के एक स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। ऑफ कोर्स फार्मा में इतना कन्विक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है। 795 का स्टॉप, 830 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा एक नाम हो सकता है। और लास्टली एक बारी आप एसबीआई को देखिए, क्योंकि ये 570 576 क्रूशल जोन्स जो हैं उसके नीचे या उसके आसपास ही कामकाज कर रहा है। उम्मीद थी कि ये शायद इस बारी 610 620 ब्रीच करके 630 दिखा देगा, लेकिन हुआ नहीं। फिर से वही वापस वहां से घूम गया। कैसे रीड कर रहे हो आप एसबीआई को? एसबीआई में हमने देखा है कि अपना एक रेंज को स्टॉक ने एक तोड़ा है। काफ़ी एक लंबे टाइम तक एक चैनल में कामकाज कर रहा था, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि इसका जो एक की रिट्रेसमेंट लेवल है 575 के आसपास, वहाँ पे स्टॉक जो है होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है फिर हम एक अच्छे बाइंग जोन में इसको जाते हुए दिखेंगे, पर अभी फ़िलहाल मेरी राय रहेगी कि हम वेट एंड वॉच करें इसको। स्टॉक जो है अपने क्रूशल लेवल पे आके खड़ा है, क्रूशल जंक्चर पे खड़ा है। इनफैक्ट ये बात सही है। तो आप 570 72 के जोन्स को ध्यान रखेंगे और एसबीआई पे नजर रखेंगे। और क्रूशल जंक्चर पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो एनएमडीसी, टाटा कंज्यूमर, जीएनएफसी जिनको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, पॉली कैब जिसकी 5300 की कॉल, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। 170 रुपए के टारगेट्स के लिए 125 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम की तरफ से सस्ता ऑप्शन बताया गया। मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति शिवांगी मैम ने आपको दी है। इसी नोट के साथ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे सास बहू और सेंसेक्स में आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।